कई बार दिया है, मगर ये कुत्ते के लिए को मैंने अभी 4 रोज पहले मैंने मकान नंबर मोबाइल नंबर शुरुआत में मैंने डॉक्टर संतोष पाल जी को मैंने दिया है कि इस एरिया में ये कुत्ता पागल हो गया है। तो हालत ये है कि नगर निगम की गाड़ी उस एरिया में जाती ही नहीं, कहीं सिर्फ बैठे रहती है, इनके कर्मचारी बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जागरूकता एक प्रधान से भी कम है। मैं ये आरोपित कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जनता को मिलने वाली सुविधाओं में जागरूकता एक प्रधान से भी कम है। कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल के आज यहाँ नेता आए हुए हैं और सीधे तौर पर बात करेंगे कि ये आज नगर निगम प्रधान कार्यालय क्यों आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि आज कार्यालय आना पड़ेगा नगर निगम? जरूरत ये पड़ गई कि 15 तारीख को शिवरात्रि का आयोजन होना है काशी में, और 17 तारीख से पहली तरावी पढ़ी जाएगी, पवित्र माह रमजान शुरू होना है। न शिवालयों के पास पर्याप्त साफ सफाई है, गलियां टूटी फूटी हैं, सड़क पर लोग पैदल गिरते हुए चल रहे हैं, और न कोई वहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, और यही कमोवेश मस्जिदों के आसपास भी न कोई साफ़ सफाई है, न पेयजल है कि लोग वजू कर सके या पीकर अपने उस तरावी और उस कार्यक्रम को जो चलने 10 दिन निरंतर चलेगा उसको संपूर्ण कर सके। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी पार्षद दल सब लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इससे समय रहते तत्काल इन दुर्व्यवस्थाओं पे काम किया जाए और लोगों को राहत प्रदान कराया जाए। जिस तरीके से लगातार ये चौतरफा देखा जा रहा है, साफ सफाई का तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज त्योहारों को लेकर आप लोग आ गए हैं, विशेष महत्वपूर्ण योजना, कोई साफ सफाई नहीं, केवल सड़कों पे, और सड़कों पे चलिए मेरे साथ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि स्थानीय काशी के लोग विश्वनाथ मंदिर के बाद शिवरात्रि के बाद ही नहीं, प्रतिदिन सोमवार को सबसे ज़्यादा हमारे मोहल्ले में वो स्थित है, दारानगर में महामृत्युंजय मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं लेकिन पेट्रोल पंप से चलिए शुरू करते हैं, मंदिर तक आइए और उधर बाईं तरफ डीएवी की तरफ बढ़िए। आप बिना गिरे चल ही नहीं पड़ सकते, आप बाइक भी चलाएंगे तब भी गिरेंगे, क्योंकि लगभग आधी सड़क खोद करके छोड़ दी गई है और ये महीनों से स्थिति है। और हमारे वहाँ के विधायक जी, स्थानीय प्रतिनिधि वहाँ के सड़क पे रोज नापते हैं सड़क। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जिस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी, गोल्डन सिटी, पता नहीं कौन कौन सिटी कागजों पे बना दिया गया है, वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता है। और खास करके माइनॉरिटी क्षेत्र तो पूरे टारगेट पे रहते हैं, वहाँ तो सौतेला व्यवहार निश्चित रूप से यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि करते हैं। इन्हीं सब दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने की मांग को लेकर के हम सब लोग आए थे और हमारे पार्षद दल हमारे साथ सब, हमारे तमाम जानवरों को लेकर कोई पत्र दिया? हाँ, लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि गलियों में कुत्तों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। कभी लोग निकल रहे हैं, घायल हो जा रहे हैं, किसी को कुत्ते काट ले रहे हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे घायल होकर के घरों में रहने के लिए मजबूर है। परीक्षा का समय शुरू होना है, निकलते हैं परीक्षा देने के लिए, स्कूल जाने के लिए, पता चला गली में कोई आवारा कुत्ता काट बैठा, अब वो परीक्षा छोड़ करके बेचारे। ऐसे मेरे पास निरंतर प्रतिदिन 4 से 5 शिकायतें आती हैं। हमारे पार्षद दल के नेता लोगों, इनसे आप बात करिए, पता नहीं अचानक से। और नगर निगम केवल अखबारों में और कागजी कार्रवाई करने में व्यस्त है, मस्त है। हम सब उनको आगाह किए हैं और समय रहते इन दुर्व्यवस्थाओं को नहीं दूर किया गया तो हम आगे इसको आंदोलन करके, आंदोलन अपना करके हम काशी को राहत दिलाएंगे। क्या कहेंगे भाई, आप यहाँ पे आज पार्षद के तौर पर आए हैं? देखिए, जहाँ तक ये कुत्ते का सवाल है, हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई, सारा कुछ हो गया, मैंने सदन में भी इसमें पत्र दिया, कई बार दिया है, मगर ये कुत्ते के लिए को मैंने अभी 4 रोज पहले मैंने मकान नंबर मोबाइल नंबर शुरुआत में मैंने डॉक्टर संतोष पाल जी को मैंने दिया है कि इस एरिया में ये कुत्ता पागल हो गया है। तो हालत ये है कि नगर निगम की गाड़ी उस एरिया में जाती ही नहीं, कहीं सिर्फ बैठे रहती है, इनके कर्मचारी बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बहाना है कि जो हमारी बिल्डिंग टूट गई है। आप बनाइए, आप कुत्ता पकड़ते हैं, कहते हैं वहीं छोड़ देंगे, पकड़ने से क्या फ़ायदा, नसबंदी करके छोड़ देंगे। कुत्ता तो वही यहाँ है, नसबंदी कर देगा, वो काटेगा नहीं कि वो पागल कुत्ते हो गए हैं। इस वक्त शहर में अब हर गलियों से निकलिए वो हालत है। और जहाँ तक आगे त्योहारों के लिए हम लोग मिले हैं, आगे जो है महाशिवरात्रि है, रमजान माह शुरू हो रहा है, गलियों में काफ़ी जगह चौका जो है ध्वस्त है। यहाँ टेंडर के नाम पर 6-6 महीना 7 बार हो जाता है, मालूम होता है कि जो है ये खाली जो है काम लगेगा। यहाँ पर अधिकारी ने ठेकेदारी प्रथा चल रही, जब तक ठेकेदार नहीं चाहेंगे तब तक यहाँ काम नहीं लग सकता, ये हकीकत है। अब ठेकेदार अपना रोना रोते हैं, उनकी कहानी अलग है, मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कहानी बनी हुई इस सरकार में। क्यों पैसा बहुत आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, काम धरातल पर नहीं हो रहा है, काम सभासद का पास है, मालूम 30 लाख का काम हुआ है,
अभी लगा नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? उसमें एक एग्रीमेंट होता है 1 माह 2 माह के लिए, एग्रीमेंट के बाद काम तुरंत लगना चाहिए। मगर आप देखिएगा फाइल जब अंदर जाइएगा चल भर हो जाता है, एग्रीमेंट के बाद भी काम नहीं होता है। ये कहानी बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जागरूकता एक प्रधान से भी कम है। मैं ये आरोपित कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जनता को मिलने वाली सुविधाओं में जागरूकता एक प्रधान से भी कम है। प्रधान से भी कम प्रधान से भी कम है। क्या कहेंगे भाई आप, जिस तरीके से रमजान और होली तमाम त्यौहार आ रहे हैं उसको लेकर आप लोग नगर निगम आए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, रमजान जी ने कहा पूरे वाराणसी में सफाई दुर्व्यवस्था के नाम दुर्व्यवस्था चरम सीमा पे है। कहीं भी सफाई नहीं है, हर जगह नालियाँ बजा रही हैं और सड़कों की स्थिति है, कहीं गड्ढे में सड़क है तो कहीं सड़क में गड्ढा है, अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। तो मेरा कहना है जो सफाई दुर्व्यवस्था चरम सीमा पर है, कम से कम महाशिवरात्रि को देखते हुए, रमज़ान को देखते हुए, आप जानते हैं कि शिवरात्रि पर हर आदमी चाहे हिंदू वो जाते हैं मंदिर में, मुसलमान समाज के लोग नमाज में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो कम से कम इस तरह का रास्ता हो क्योंकि सफाई से लोग जा तो सके मंदिर और मस्जिद में। ठीक है, बताइए जिस तरीके से लगातार पार्षद होकर आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बनारस के सांसद प्रधानमंत्री हैं और ये नगर निगम के पदेन सदस्य भी हैं। उसके बावजूद भी हम कांग्रेस के लोगों को आकर के समस्याओं से अवगत कराना पड़ रहा है कि ये समस्याएं हमारे क्षेत्रों में का काम ही है कि हर समस्या को अवगत कराना। नहीं, ये आप थोड़ी ना कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बनारस की समस्याएं कितनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, लगभग सैकड़ों करोड़ रुपया 15वें वित्त से आया। उसका मानक क्या है आपको पता है? उसका मानक ये है कि जहाँ भी डस्ट धूल उड़ रही हो वहाँ की रोडें इस तरीके से बनाई जाए कि डस्ट और धूल ना उड़े, ताकि लोगों को दमा, ब्रोंकाइटिस इस सब की शिकायत ना हो। लेकिन बताइए कहीं ऐसा काम हुआ है? सैकड़ों करोड़ रुपया आया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 25-26 में, लेकिन डस्ट की कमी नहीं हुई। बनारस का वातावरण और दूषित हो रहा है। और आप मुस्लिम क्षेत्रों में चले जाइए, चाहे कोई भी हिंदू क्षेत्र में चले जाइए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से आज कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल के नेता जिस तरीके से आए हुए हैं और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे। कांडी बनारस के साथ, नमस्कार।